Hey guys, welcome to another explainer from जिज्ञासा फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लीडर के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ ईरान की पॉलिटिक्स को बल्कि पूरी दुनिया को बादल दिया। Yes, we are talking about Ayatollah Ruhollah Khomeini. Let's dive into his extraordinary journey from his early life to his revolutionary role as the supreme leader of Iran. आधुनिक इतिहास में कुछ ही हस्तियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी जैसा प्रभाव छोड़ा है। एक ऐसे दौर में जब दुनिया बदलाव के कगार पर थी, उनकी जिंदगी उन उथल-पुथल भरी ताकतों का केंद्र बन गई जो मध्य पूर्व को नया रूप दे रही थी। वो गहरी आस्था, अटूट दृढ़ विश्वास और अडिग इच्छा शक्ति वाले इंसान थे जिन्होंने ईरान और दुनिया में उसकी जगह की नींव को ही चुनौती दे डाली। खोमेनी की कहानी धर्म, राजनीति और क्रांति के धागों से बुनी एक जटिल कहानी है। वो एक विद्वान थे जो कारी बन गए, एक गुरु जिन्होंने एक राजा को चुनौती दी और देश से निकाले गए एक व्यक्ति जो एक राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए वापस आए। उनका प्रभाव ईरान की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने दुनिया भर में अपने समर्थकों और क्रिटिक्स को प्रेरित किया। खोमेनी को ना समझना उन ताकतों को ना समझना है जिन्होंने न केवल ईरान बल्कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध और उसके बाद पूरे मध्य पूर्व को आकार दिया। उनका जीवन पुनरुत्थानवाद, पश्चिमियों के खिलाफ भावना और आत्मनिर्णय की लालसा जैसी शक्तिशाली धाराओं की एक झलक प्रदान करता है जो आज भी इस क्षेत्र में गूंजती है। यह आयतुल्लाह की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अच्छे या बुरे लिए दुनिया को अपनी छवि में ढालने में मदद की। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी का जन्म 24 सितंबर 1902 को ईरान के खोमेन नाम के छोटे से शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम रूहुल्लाह मौसवी खोमेनी था और उनकी फैमिली इस्लामिक क्लेरिक्स था। खोमेनी के पिता एक मुस्लिम शिया क्लेरिक था। ये बारी रोचक बात है कि खोमेनी की फैमिली के एंसेस्टर्स इंडिया के लखनऊ से बिलोंग करते थे और बाद में ईरान शिफ्ट हो गए। उनकी परवरिश एक ट्रेडिशनल शीत मुस्लिम घराने में हुई, जहां से उनका इंटरेस्ट इस्लामिक थियोलॉजी और पॉलिटिक्स में शुरू हुआ। खोमेनी ने रिलीजियस स्टडीज के लिए कोम और नजफ जैसे जगहों में एजुकेशन ली। इसी दौरान उन्होंने ईरानियन पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया, स्पेशली शाह के रूल और वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ। 1963 में खोमेनी ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के रिफॉर्म्स को, जो ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के तरफ झुक रहे थे। इस वक्त उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए एक मैसेज दिया, ईरान को अपने रिलीजियस और कल्चरल रूट्स से जुदा नहीं होना चाहिए। खोमेनी के आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म की वजह से 1964 में उन्हें एक्साइल कर दिया गया, पहले टर्की, फिर इराक। एक्साइल में रहते हुए भी खोमेनी का ईरान पर इन्फ्लुएंस कम नहीं हुआ। उन्होंने कैसेट टेप्स और राइटिंग्स के जरिए अपने मैसेज को ईरान में पहुंचाया। शाह के मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्न पॉलिसीज के खिलाफ उनका ऑपोजिशन तेजी से बढ़ने लगा। 1978 तक खोमेनी का नाम ईरानियन रेवोल्यूशनरीज के बीच में एक सिंबल बन चुका था। इस दौरान उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक गवर्नमेंट का आइडिया दिया, जिसे वेलायती फकीह कहते हैं, जिसमें इस्लामिक जुरिस्ट्स को अल्टीमेट पॉलिटिकल पावर दिया गया है। – 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद शाह को ईरान से फ्ली करना पड़ा और खोमेनी को फ्रांस के एक्साइल से वापस बुलाया गया। 1 फरवरी 1979 को खोमेनी ट्रायम्फेंटली ईरान वापस आए, जहां उन्होंने मोनार्की को खत्म करके एक इस्लामिक रिपब्लिक का अनाउंसमेंट किया। इसके बाद वो ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए, जो सबसे पावरफुल पोजीशन थी, और उन्होंने रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी को अपने हाथ में ले लिया। खोमेनी के लीडरशिप के बाद वेस्ट, स्पेशली यूएसए, को ईरान में अपने इंटरेस्ट्स के खत्म होने का डर था। शाह एक वेस्टर्न एलाय था और खोमेनी के एंटी वेस्टर्न रेटोरिक ने ईरान रिलेशंस को और बिगाड़ दिया। 1979 में जो ईरानियन हॉस्टेज क्राइसिस हुआ, उसने यूएसए और ईरान के बीच रिलेशंस को परमानेंटली डैमेज कर दिया। वेस्टर्न कंट्रीज ने खोमेनी को एक रैडिकल और अथॉरिटेरियन लीडर के रूप में देखा। खोमेनी ने ईरान में इस्लामिक वैल्यूज को रिस्टोर किया और एक न्यू गवर्नेंस सिस्टम का निर्माण किया। उन्होंने विमेन के राइट्स को काफी लिमिट किया, स्ट्रिक्ट इस्लामिक ड्रेस कोड्स और बिहेवियर रूल्स इंप्लीमेंट किए और सेक्युलर एलिमेंट्स को हटा दिया।
लेकिन उन्होंने सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया और एजुकेशनल सिस्टम्स को स्ट्रेंथन किया इस्लामिक वैल्यूज के साथ। खुमैनी के लीडरशिप के कुछ बहुत पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए। एक तरफ उन्होंने ईरान को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचाया, इस्लामिक वैल्यूज को वापस लाया और पुअर लॉग ऑन के लिए वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस की। दूसरी तरफ ईरान का रिलेशनशिप विद द वेस्ट खत्म हो गया, इकोनॉमी सफर करने लगी सैंक्शंस की वजह से और सोसाइटी में पॉलिटिकल डिसेंट को क्रश किया गया। आज भी खुमैनी की लेगेसी ईरान के पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर डोमिनेट करती है। रेवोल्यूशनरी गार्ड और इस्लामिक गवर्नमेंट सिस्टम अब तक वहां के पावर स्ट्रक्चर में सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की, जिन्होंने एक पूरी रेवोल्यूशन को लीड किया और ईरान का पॉलिटिकल लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल दिया। उनका इम्पैक्ट सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया के पॉलिटिकल डायनामिक्स पर भी उनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए एक्सप्लेनर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे।